में हम अपनी एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो कि एक ईएमआई लोन कैलकुलेटर एप्लीकेशन है को प्रकाशित करेंगे। हाल ही में हमने एक लोन कैलकुलेटर एप्लीकेशन को प्रकाशित किया है। आप इसे हमारे पहले के वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन को प्रकाशित करने जा रहे हैं जो एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन है और यह एक पुराना कंसोल है। इसमें 12 परीक्षकों या 20 परीक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सीधे अपनी एप्लीकेशन को प्रकाशित कर सकते हैं और इसे लाइव कर सकते हैं। परीक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको परीक्षक सेवाएं चाहिए, ऐप्स को प्रकाशित करना है, किसी तकनीकी समस्या का समाधान चाहिए, ऐप्स या गेम्स को प्रकाशित करना है, अपना खुद का ऐप बनाना है या रिस्क इन सेवाएं चाहिए, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम सबसे अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आप नहीं कर सकते? आप हमारा नंबर देख सकते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप व्हाट्सएप पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप अपना प्ले कंसोल बेचना चाहते हैं तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हम नया या पुराना कंसोल बेचने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई समस्या है तो बताएं, हम आपके ऐप्स भी प्रकाशित करेंगे। तो चलिए शुरू करें। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम, लोगो और विवरण है। हमने पहले ही सभी आवश्यक चीज़ें ले ली हैं और ये सब कुछ यहाँ सुरक्षित रूप से आरक्षित कर दिया गया है। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले ही सभी स्क्रीनशॉट्स और बाकी की सभी चीज़ें ले ली हैं। तो मुझे इसे खोलने दें और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट्स कैसे दिखते हैं। यहाँ एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। हमने ये सभी स्क्रीनशॉट्स पहले ही ले लिए हैं। यहाँ सब मौजूद है। ठीक ठीक है। ये हमारा कंसोल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले एक कैलकुलेटर ऐप प्रकाशित किया था। तो चलिए आरंभ करते हैं। वह एक एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं और ये एक ऐप का नाम है जिसे हम कॉपी और पेस्ट करने वाले हैं। और ये एक ऐप है, यह निःशुल्क है और पुष्टि करें, पुष्टि करें। इसे बना दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यानी कि यहाँ रिडीम हो रहा है। इसे बनाने में कुछ मिनट लगेंगे। तो उसके निर्माण के पश्चात यह प्रक्रिया घटित होने वाली है। यह यहाँ प्रदर्शित होने वाला है। चूंकि यह एक पुरातन कंसोल है, इसीलिए 12 परीक्षकों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले अपने ऐप को सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले नीति से शुरुआत करें। तो यहाँ एक नीति उपलब्ध है। मैं नीति को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद इसे यहाँ पर सुरक्षित कर लें। कृपया ऐप एक्सेस पर पुनः वापस जाएं। नहीं, वीए के पास यहाँ पर कोई भी ऐप एक्सेस उपलब्ध नहीं है। तो कृपया पुनः वापस जाएं। विज्ञापन। हाँ, ये कंटेंट विज्ञापन है क्योंकि हम सिर्फ विज्ञापनों से ही कमाई करते हैं। तो बस एक विज्ञापन चुनें और नए कंसोल में अलग सेटअप है। आने वाले वीडियो में हम नए ऐप में दिखाएंगे, साथ ही कंटेंट रेटिंग भी। यह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें सामग्री रेटिंग के लिए एक मील आईडी की आवश्यकता होगी। इस कारण से आपको इसका एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगला। नहीं 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 नहीं, इसे सहेज कर सुरक्षित बनाए रखें। आगे। सही जन। जब आपका ऐप लाइव हो जाएगा तो आपको एक आईआरसीटी फॉर्म प्राप्त होगा, अर्थात आईआरसी फॉर्म प्राप्त होगा, जो लक्षित दर्शकों के लिए होगा। यह 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए है। आगे। इसे सुरक्षित कर लें और फिर डेटा सुरक्षा पर पुनः विचार करने के लिए वापस जाएं। ये आपकी गणना ऐप में है। आप कौन कौन से डेटा ले रहे हैं आपको यहाँ बताना होगा। हाँ, हमने डेटा इकट्ठा किया। हम ऐप विकसित करने की अनुमति नहीं प्रदान करते हैं। नहीं, ये आवश्यक नहीं है, ये सिर्फ एक विकल्प है। अगला। तो आपने कौन कौन से डेटा लिए हैं? चूंकि हम केवल विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं, आप डिवाइस और अन्य आईडी और क्रैशिंग लोगो डायग्नोसिस रिपोर्ट्स लेंगे। इसके अलावा हम कोई अन्य जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो कृपया इसे कर दें। अला- तो हमें इन चीज़ों को भरना होगा। हाँ, हम डेटा इकट्ठा करते हैं।
नहीं नहीं, हमारे पास विज्ञापन और मार्केटिंग की कार्यक्षमता नहीं है, बस चयन करें। नहीं नहीं, इसे सहेजें नहीं। संग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, आगे बढ़ते रहिए। ये ऐसे सरकारी एप्लीकेशन है। नहीं, ये किसी भी प्रकार के सरकारी एप्लीकेशन की श्रेणी में नहीं आता है। वित्तीय चीज़ें, जैसे कि यह एक गणना एप्लीकेशन में है। मानचित्र किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधा प्रदान नहीं करता है। आप इसे यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यह एक गणना ऐप है, इसलिए आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं। बात यह है कि आप उन्हें दे रहे हैं। अन्य चीज़ों के लिए क्लिक करना होगा, यही बेहतर विकल्प है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लिखें और विवरण लिखें। बस 1 मिनट रुको। मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में एक ऐप प्रकाशित किया है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट जोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ हम इसे ईएमए कैलकुलेटर प्रोफेशनल के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ लिखने की आवश्यकता होगी। ये विशेष रूप से आर बैंकों के लिए है, जैसे हमें यहाँ पर सूचित करना आवश्यक है। इसे सहेजें और वापस लौटें। और स्वास्थ्य, नहीं, हम कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं। सहेज लें। यह एक श्रेणी है, इसलिए यह विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह मेरे गणना उपकरण में सम्मिलित है। इसलिए मैं इस वित्तीय कर का ही उपयोग करने जा रहा हूँ। तो वित्त, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं, हम इसे व्यक्तिगत वित्त, वाहन अरण और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यह लागू होने पर भी प्राप्त होगा, इसलिए यह ईमेल आईडी की मांग कर रहा है। इसलिए हम केवल यह ईमेल आईडी प्रदान करेंगे। यदि आप चाहें तो आप फ़ोन नंबर और वेबसाइट की जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे एक वेबसाइट की आवश्यकता हो सकती है। बस एक पल रुकिए, मुझे लगता है कि शायद मुझे वेबसाइट की भी ज़रूरत हो सकती है, तो चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, तो यदि आपके पास विज्ञापन के लिए एक वेबसाइट उपलब्ध है तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। यदि आपके पास एक वेबसाइट है, इसे यहाँ पर गणना की गई है, फिर स्टोर श्रेणी के लिए हमें एक संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता होगी। तो ये एक संक्षिप्त विवरण है। ये 80 शब्दों से अधिक हो गया है, इसलिए मैंने बाकी के शब्दों को हटा दिया है। तो यहाँ पर फिर से संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता है। यदि आप अपनी नीति का लिंक शामिल कर सकते हैं तो यह और भी बेहतर होगा। वैसे यह वास्तव में अत्यंत अच्छा है। तो चूंकि वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए आपके पास एक नीति होना अत्यंत आवश्यक है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बस इसे अनुप्रयोग में अपलोड कर दें। यह समर्थन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कुछ त्रुटि हो रही है, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
छवि का आकार बदलना ज़रूरी है। छवि का आकार बदलें। मुझे आशा है कि ये समस्या को ठीक कर देगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने पहले ही इसे जोड़ दिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसे अस्वीकार क्यों किया गया। मुझे लगता है कि शायद मैं इस छवि को अपलोड करना भूल गया। मुझे लगता है कि ये एक फीचर इमेज है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी की सभी छवियां मैंने सही तरीके से ही रखी हैं, और छवियों के स्क्रीनशॉट भी। इसीलिए हमें सैमसंग गैलेक्सी की छवियों की आवश्यकता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्क्रीन की छवियों और मोबाइल तथा टैबलेट की छवियों को कैसे संशोधित कर सकते हैं, यदि आपको वास्तव में यह जानना है कि हम इस प्रकार की छवियां किस प्रकार से बनाते हैं, कृपया हमें पिन करें। हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो यह एक टैबलेट है, इसलिए हम एक सैमसंग टैबलेट का उपयोग करने वाले हैं। तो ये छवि है। तो आप वास्तव में कैसे चाहते हैं कि हम इस प्रकार की छवियों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, हम अपने ऐप के स्क्रीनशॉट और सभी चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कृपया हमें बताएं, बस हमें पिन करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम सब कुछ कैसे करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर मैं आईपैड का उपयोग करने वाला हूँ। नहीं, हम यहाँ पर केवल टैबलेट का उपयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही है। यदि आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से ठीक है। यदि आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसीलिए मेरे लिए उन चीज़ों को संपादित करना और उन्हें सहेजना ठीक है, और ये हिस्सा अब पूरा हो चुका है। तो हम वापस जाने वाले हैं। सब कुछ समीक्षा के लिए भेजने के लिए तैयार है, वह यहाँ है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो यो हम सभी छवियों में जाएंगे और सभी ऐप्स में जाएंगे, और ये लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो हम यहाँ देशों का चयन करने जा रहे हैं। सभी देशों को सुरक्षित रूप से सहेज कर सुरक्षित रूप से संरक्षित रखें। कृपया किसी भी रिलीज़ को तैयार करें और अपनी एपी फाइल को एपी के एबीबी फाइल के रूप में अपलोड करें। क्षमा करें, इसे थोड़ा शांत कर दें। मेरी आवाज़ इतनी स्पष्ट नहीं है, इसलिए जो भी इसे भ्रमित कर रहा है, कृपया इसे विवरण के रूप में साझा करें। माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है कि बस हमें टिप्पणी करें। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो हमारी एबीबी फाइल यहाँ अपलोड हो रही है। ठीक है, देखते हैं। इससे कुछ मिनट लग सकते हैं। यह आपके इंटरनेट और फाइल की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह संस्करण 1 है, एपीआई स्तर 23 है और लक्षित एसडी के 36 है। यह नवीनतम संस्करण है। मुझे नहीं लगता कि फीचर अपडेट को लेकर 2 साल तक चिंता करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि गूगल कब नया अपडेट जारी करेगा, तो मेरे लिए 2 साल तक ये ठीक है। मुझे लगता है कि 1-2 साल ठीक हैं, लेकिन अगर आपको सच में रोज़ाना अपलोड करना है तो आप अब कर रहे हैं, तो गूगल भी आपके ऐप को अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अप टू डेट रखेगा। ठीक है, अगले चरण पर बढ़ें और सुनिश्चित करें कि कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो यह लाल दृश्य में दिखेगी। अवलोकन पर जाएं और हम यहाँ किसी भी गलती को देख सकेंगे। हमें इसे पूर्ण रूप से पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, आप डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बस इसे सुरक्षितता से सहेज कर रखें। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप अपनी ऐप प्रकाशित कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बताएं, हम मदद करेंगे। ठीक है, तो यह समस्या की जांच कर रहा है। चूंकि हमारा ऐप प्रकाशित हो चुका है, इसीलिए ये कहता है कि इसे समीक्षा के लिए ना भेजें। आपको केवल अपने ऐप को ताज़ा करना है, फिर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमारा ऐप वर्तमान में समीक्षा प्रक्रिया के अधीन है। समीक्षा पूरी होने के पश्चात हमारा ऐप लाइव हो जाएगा। ये एक पुराना खाता है, इसीलिए 12 परीक्षकों या ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा वीडियो पसंद करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।